सरकार इनको कहती है, ये बेचारे वैसा करते हैं, ये किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, ये तो व्यवस्था बंधे हुए हैं, तो इनसे नाराजगी मत करो। तब उन्होंने मेरी बात को समझा। यही लखनऊ आपको याद होगा कि एक वो बेचारे काम तो चाय बेचने का करते हैं, दुकानें उनकी हमारी वजह से चलती है, और वो यहां लखनऊ में खड़े होकर कह रहे हैं कि मनुस्मृति बच्ची है और संविधान बेकार है। तो जैसे ये फौज वहां गई और उनसे कहा कि बताइए क्या अच्छा है, तो कहा संविधान अच्छा है, और माफी मांगने का काम किया। ये लखनऊ आपको याद होगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि लोग माफी ना मांगे, लेकिन लोग दिल से संविधान को माने। देखो, संविधान से दिक्कत किसको है? जो गैर बराबरी को मानता हो, किसी जाति धर्म का, जो छुआछूत को मानता है, जो ऊंच नीच को मानता है, जो गरीबों के तन पे अच्छे कपड़े नहीं देखना चाहता, जो आज भी चाहता है कि वो गरीबों के बच्चों को नोच ले और मनुस्मृति के हिसाब से उसमें कोई कार्रवाई ना हो, वो अपने घर में आराम से पढ़ के सोए। वो लोग चाहते हैं कि ये संविधान, वो लोग ये कहते हैं कि संविधान बुरा है, जबकि सत्य ये है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा संविधान कहीं है और सबसे महान संविधान कहीं है तो वो भारत में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथियों ने लिखा। वो लोग चाहते हैं मैं किसी की जमीन छीन लूं, मुझसे किसी ने आग उठा के देख ले, मैं उसकी खाद उतार लूं तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। आपने देखा किस तरह पिछले 2 महीने में अपराध की बाढ़ आई है, बारातें रुक रही। बारातें तो जिंदा लोगों की हैं, लेकिन मरने वालों की अर्थियां रुक रही। आज भी इतना भेदभाव है। इसका जीता जागता उदाहरण सुनो। ग्वालियर में चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ने ऑर्डर किया था कि ग्वालियर में हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए, और कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि न्यायपालिका की नहीं मानते हो, न्यायपालिका की नहीं सुनते हो, हम न्यायपालिका की मानते हैं। उन्हीं लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के ऑर्डर को ना मानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ग्वालियर के हाईकोर्ट में लगने नहीं दी। वो ग्वालियर के हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर, जो पहले कानून मंत्री थे, जो संविधान के रचयिता थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में कहा जाता है, जो करोड़ों नारियों के, जो तमाम जाति धर्म की नारियां हैं, जो उनके मुक्तिदाता थे, उनकी स्टैचू नहीं चाहते, वो राजस्थान हाईकोर्ट जैसे मनु महाराज की स्टैचू वहां लगवाना चाहते हैं। ये फर्क है हम लोगों में उनमें। हम न्याय के लिए लोग, और वो गैर बराबरी को मानने वाले लोग। आप महसूस करो, आज भी इतना जातिवाद, इतना भेदभाव, इतना अन्याय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से प्रदेश उदाहरण है अभी बिजली विभाग, विद्युत विभाग को जिस तरह से निजीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी को उसका पक्ष सुने बगैर आप उसको दंडित नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी को आप यहां ऑर्डर निकाल रहे हैं कि अगर कर्मचारी हमारी बात नहीं सुनेंगे और वो आंदोलन करेंगे तो हम उनको नौकरी से निकालने का काम करेंगे। मैं चैलेंज करके सरकार को कह रहा हूं, एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करके देखना, फिर आजाद समाज पार्टी आपको बताएगी कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है, संविधान पे हमला करने वालों से कैसे मुकाबला किया जाता है। प्यारे साथियों, निजीकरण उदाहरण है कि 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां इस विद्युत विभाग में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग करते हैं। और बैकवर्ड में सिर्फ हिंदू बैकवर्ड नहीं है, मुस्लिम बैकवर्ड के लोग भी आरक्षण की वजह से नौकरी करते हैं। एक तरफ निजीकरण के जरिए सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपके प्रतिनिधित्व को पैरों के तले रोंदा जा रहा है। यह भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान। आप महसूस करके देखो, आज संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से, क्योंकि मैंने गैर बराबरी का स्तर आपको बता दिया है कि आप जज हो, आप वकील हो, आप IAS हो, आप IPS हो, आप पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, किसी भी जाति, किसी भी पोस्ट में हो, आपकी जाति कभी नहीं जाती। छुआछूत भेदभाव आपके साथ नहीं खत्म होता। आप महसूस कीजिए, इस व्यवस्था में जहां आज भी इतना भेदभाव है, इस आरक्षण की वजह से पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, सैनी, कुशवाहा, राजभर, पिन, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, तमाम दुनिया कहां तमाम जातियों के लोग इस आरक्षण की वजह से